हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम कुछ स्टूडेंट्स के डाउट है वो सॉल्व करेंगे। काफी आसान होते हैं ये क्वेश्चंस, बट क्या है आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है और कुछ नहीं। आप वेरिएशन के लेसन की प्रैक्टिस करो, तब जाके आपको नंबर भी चेंज कर दिया तो भी आपको आसान लगेगा। ये सम कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है बेटा। ओके, ये बस नंबर चेंज किए हैं, जैसे आपके बुक में दी है ना, वहां पे खाली एक्स और वाई की वैल्यू चेंज की है और आपको फाइंड आउट करना है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपको ये डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ओके, तो देखो क्या दिया है, एक्स वेरीज डायरेक्टली एज वाई, सो एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के वाई, राइट। सो इसको हम इक्वेशन 1 कहते हैं। एक्स की वैल्यू हमें क्या दी है, 3/4, एंड वाई की वैल्यू हमें क्या दी है, 1/2। तो देयरफॉर के इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाइड बाय है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय। तो ये हो जाएगा 3/4 डिवाइडेड बाय 1/2। तो मैंने आपको समझाया था कि 1/2 डिवाइडेड बाय 3/5 ऐसा रहा तो क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 5/3। मतलब ये डिवीजन हो जाता है कन्वर्ट मल्टीप्लीकेशन में, और ये जो डिवीजन में दिया है 3/5, ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, 5/3, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पे भी वही होगा। देयरफॉर के इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 2/1, राइट। सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। सो के की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 3/2। ओके, सो अभी देखो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गया, x इज इक्वल्स टू 3/2y। ये के की वैल्यू मैंने ये इक्वेशन में प्लेस की। ओके, ये के की वैल्यू मैंने ये वाले इक्वेशन में प्लेस की, राइट। सो अभी हमें क्या करना है, इसको इक्वेशन 2 दे दो। ये पूरा डिटेल में नहीं, अभी हमको एनएमएमएस में करना है तो हमें सब स्टेप लिखने नहीं पड़ती, हमें डायरेक्टली वैल्यू निकालनी होती है। तो अभी हमें क्या दी है, y की वैल्यू 4 दी है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो हम x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3/2 इंटू वाई की वैल्यू क्या दी है, 4। सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ गई, 6। सो हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 2। कितना आसान था ये। ओके, देखो x इज इक्वल्स टू के वाई, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, सो x इज इक्वल्स टू के वाई आएगा, राइट। सो x की वैल्यू 3/4 रखी मैंने, k की वैल्यू वैसी की वैसी, y की वैल्यू हमें 1/2 दी है, राइट। सो ये 1/2 मल्टीप्लाइड बाय इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, और जैसे कि मैंने आपको समझाया ये 3/4 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, राइट। सो ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। सो के की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 3/2 आ गई। सो ये के की वैल्यू मैंने ये इक्वेशन में प्लेस की मैंने। सो x इज इक्वल्स टू 3/2 आ गया, और y की वैल्यू हमें गिवन थी तो y की वैल्यू ये इक्वेशन में रख दी, 3x की वैल्यू इज इक्वल्स टू 3/2 मल्टीप्लाइड बाय y की वैल्यू 4। सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। देयरफॉर 3 इंटू 2 6। ओके, काफी आसान था ये। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको अगर मैं ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगी ना, तो आप खुद से कुछ सॉल्व करने की कोशिश ही नहीं करोगे। ये आपके फ्यूचर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व करके दूंगी, कुछ क्वेश्चंस आपको खुद से करने हैं। और आपको ज्यादा से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ मैथ्स ये सब्जेक्ट ऐसा है कि इसमें प्रैक्टिस की बहुत जरूरत होती है। अगर आपको प्रैक्टिस ही नहीं है तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, तभी जाके आपको काफी आसान लगेंगे ये सब क्वेश्चंस। ओके, तो देखो सबसे पहले तो हमें क्या दिया है, x वेरीज इनवर्सली एज 1/√y। तो इनवर्स प्रोपोर्शन है तो क्या आ जाएगा, x इंटू √y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा। इनवर्स वेरिएशन में ऐसा ही होता है। अगर डायरेक्ट इनवर्स वेरिएशन भूल गए होंगे तो मेरे चैनल पे वेरिएशन नाम के बेसिक कंसेप्ट ऑफ वेरिएशन नाम का एक वीडियो अपलोडेड है, वो वीडियो देखो, आपको पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो x √y इज इक्वल्स टू के, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया। x की वैल्यू हमें क्या दी है, 20, और मल्टीप्लाइड बाय, ये यहाँ पे कुछ साइन है मतलब मल्टीप्लाइड बाय √4, y की जगह पे 4 रखा, इज इक्वल्स टू के। सो 20 इंटू √4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या है, 2, इज इक्वल्स टू के। देयरफॉर के की वैल्यू हमारी क्या आएगी, 20 इंटू 2 40। ओके, 40 आ गए। सो x √y इज इक्वल्स टू 40, ये इक्वेशन में मैंने के की वैल्यू रखी, इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं, राइट। अभी x की वैल्यू दी है, हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू क्या दी है, 10 इंटू √y इज इक्वल्स टू 40 दिया है। तो ये 10 इधर मल्टीप्लाइड बाय उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय। देयरफॉर √y इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 40/10। 10 1 जा 10, 10 4 जा 40। देयरफॉर √y इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 4। अभी √y इज इक्वल्स टू 4 आया, हमें y वैल्यू किसकी पूछी है, y की। अगर ये √y को हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। टेकिंग
स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो ये क्या आ जाएगा, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 16। तो हमारी y की वैल्यू क्या आ गई 16। सो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। ओके, सो ये थे 2 क्वेश्चन। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। a is directly proportional to b square when a is equals to 2 then b is equals to 3 when a is equals to 6 then हमें b की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो सबसे पहला फोकस हमारा किसके ऊपर रहेगा, a is directly proportional to b square। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है मतलब क्या हो जाएगा, a is equals to kb square। ये इक्वेशन हो जाएगा, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, राइट। सो a की वैल्यू हमारी क्या दी है 2, k की वैल्यू हमें पता नहीं, और b की वैल्यू हमें क्या दी है 3, तो 3 का स्क्वायर, राइट। तो 2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, k इंटू 3 का स्क्वायर 9। देयरफॉर ये 9 इधर मल्टीप्लाइड बाय, इधर जाके क्या आएगा डिवाइडेड बाय, देयरफॉर k इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2/9। ये 9 इधर डिवाइडेड बाय चला जाएगा, तो k इज इक्वल्स टू 2/9 आ गया हमारी वैल्यू, राइट। तो अभी हमें क्या करनी है, ये k की वैल्यू ये इक्वेशन में पुट करनी है। तो क्या आ जाएगा, a इज इक्वल्स टू 2/9 मल्टीप्लाइड बाय b स्क्वायर। तो इसको इक्वेशन 2 दे दो, राइट। तो अभी हमें वैल्यू किसकी दी है, a की दी है, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, b की निकालनी। तो a इज इक्वल्स टू क्या दिया है 6, तो 6 इज इक्वल्स टू 2/9 इंटू बी स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा, राइट। तो देखो देयरफॉर b स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 9 इधर डिवाइडेड बाय, तो इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय हो जाएगा, और ये 2 इधर ऊपर के न्यूमरेटर में है, तो ये किधर चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा। देखो ये इधर मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, और ये न्यूमरेटर इधर डिवीजन में चला जाएगा। साइड चेंज तो साइन चेंज हो जाते, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अभी b स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 9 3 जा 27 आ गया, राइट। सो अभी अगर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लिया तो ये क्या आएगा, b इज इक्वल्स टू √27। तो √27 को मैं 9 इंटू 3 लिख सकती हूँ। 9 इंटू 3 ही क्यों लिखा, क्योंकि हमें एक ऐसा नंबर लेना है जिसका मल्टीप्लीकेशन किसी नंबर के साथ करने के बाद वो एक स्क्वायर होना चाहिए। मतलब ये 27 के हमने 2 मल्टीपल ऐसे लिए जिसमें एक तो स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, और दूसरा नॉर्मल नंबर हो, राइट। तो 9 इंटू 3 किया मैंने, तो b इज इक्वल्स टू क्या आ गया, ये √9 का 3 बाहर आ गया, ये √9 का 3 बाहर आ गया, और ये √3 वैसा का वैसा रह गया। ये √9 में से देखो 9 इंटू √3 था, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ पता है, √9 मल्टीप्लाइड बाय √3 ऐसा भी लिख सकती हूँ। तो √9 का क्या आ गया 3, और ये √3 वैसा का वैसा, इसलिए b की वैल्यू हमारी क्या आ गई 3√3। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2। ओके, तो इसको ऐसे सॉल्व करना है। वीडियो नहीं समझ रहा होगा तो वीडियो को बार बार देखो, ओके। आपको डेफिनेटली वीडियो समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन को बस बार बार देखो। और ये भी नहीं समझ में आ रहा होगा तो मेरी एक आपसे कहना चाहूंगी, वेरिएशन लेसन के बेसिक कंसेप्ट मैंने बहुत डिटेल में अच्छे से समझाए हैं। अभी यहाँ पे अगर मैं समझाऊंगी तो अपना सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा बेटा, ओके। सो वी हैव टू कंप्लीट द सिलेबस, राइट। सो आप बेसिक मैंने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किया है, तो आप बेसिक जो है वेरिएशन का वो पूरा अच्छे से रिवाइज करो, और फिर ये वीडियोस देखो अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे होंगे तो, ओके। सो नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है। ये आपने अगर 6.4 का बहुत ईमानदारी से अगर प्रैक्टिस की होगी ना, तो ये क्वेश्चन तो आपको डिफिकल्ट जाना ही नहीं चाहिए आइडियली। सो आपको अगर ये टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते नहीं आ रहे हैं, या फिर वेरिएशन के भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करते नहीं आ रहे, इसका मतलब ये है कि आप प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं कम गिर रहे हो। आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको ईच एंड एवरी लेसन अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा, तब ही जाके आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते आएंगे। क्योंकि NMMS और MTSC के एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन ऐसे के ऐसे नहीं आने वाले। आपको डेफिनेटली यहाँ पे नंबर्स चेंज ही होंगे। यहाँ पे a² - 16 दे सकते हो, यहाँ पे a³ - 27 दे सकते हो, वो कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए तभी आप नंबर्स चेंज किए हुए क्वेश्चंस कर सकते हो। इसीलिए इसका यही सोल्यूशन है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस ही सोल्यूशन है ये चीज का। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको नहीं आएगा ये। सो प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो, ओके। तो देखो ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे क्या दिया है, a³ - 8 अपॉन a² + 2a
प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4 दिया। अभी ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में हम इसको लिख लेते, तो ये क्या आएगा, ए क्यूब माइनस 8 किसका क्यूब है, 2 का, तो 2 क्यूब आएगा अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4, राइट। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से याद है तो क्या फॉर्मूला है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए माइनस बी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला होता है, राइट। तो ए की जगह पे हमें क्या रखना है अभी, ए, और बी की जगह पे हमें क्या लिखना है, 2। तो क्या आएगा ये ए माइनस बी मतलब ए माइनस 2 इन ब्रैकेट ए की जगह पे ए और बी की जगह पे 2, तो ए का स्क्वायर तो ए का स्क्वायर ही आएगा प्लस ए इंटू बी क्या दिया है 2 प्लस बी का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर आएगा, 2 का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 4, ये वाला, राइट। मल्टीप्लाइड बाय इधर वाला लिखना पड़ेगा 1 अपॉन ए स्क्वायर। अभी ये 4 है, राइट, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 स्क्वायर लिख सकती हूँ, है ना। इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा, राइट। तो अभी ये क्या हो जाएगा, देखो a माइनस 2, इसको वैसा का वैसा लिखा, ये क्या आएगा, ए स्क्वायर ए इंटू 2 प्लस 2a प्लस 2 का स्क्वायर 4 अपॉन ये 4 है, ओके, ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 4, राइट, मल्टीप्लाइड बाय ये क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये क्या आएगा, ए प्लस बी, ए की जगह पे ए और बी की जगह पे 2, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, सिर्फ 1 अपॉन ए प्लस 2, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3। ये मैं आपको इसलिए फास्ट समझा रही हूँ क्योंकि ये टाइप की क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन की है, और आपको अगर नहीं समझ रहे तो इसका मतलब समझ लो आप कि आप प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं कम गिर रहे हो, बस प्रैक्टिस ज्यादा करो, ये सब क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएंगे, ओके। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, फॉर्मूले को समझने की कोशिश करो, फॉर्मूले लर्न करो, तब जाके आपको ये टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते आएंगे, ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, 7a स्क्वायर, ये टाइप के क्वेश्चंस भी मैंने एक्सप्लेन किए, तो आपको याद होगा अगर यहाँ पे डिवाइडेड बाय है तो क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन आ जाता है और इसका उल्टा होता है, तो हम क्या लिखते हैं इसको, 7a स्क्वायर प्लस 18a प्लस 8 डिवाइडेड बाय 49a स्क्वायर माइनस 16 मल्टीप्लाइड बाय ये ऊपर चला जाएगा 14a माइनस 8 अपॉन a प्लस 2। ये टाइप के सम मैंने 6.4 में एक्सप्लेन किए थे आपको, अगर आप भूल गए होंगे तो प्लीज विजिट 6.4, मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, तो वो चेक करो, आपको मिल जाएंगे ये टाइप के सम कैसे करने हैं, ओके। तो अभी देखो ये 7a स्क्वायर प्लस 18a प्लस 8, ये तो वैसा का वैसा रहेगा। अभी ये 49a स्क्वायर माइनस 16 दिया, इसको मुझे क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, तो मैं इसको क्या लिखूंगी, 7a होल ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 7 स्क्वायर 49a स्क्वायर ए स्क्वायर, 4 स्क्वायर 16, वैसा ही आया, खाली हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसको लिख लिया, तो इसको क्या आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 14a माइनस 8 अपॉन a प्लस 2, ओके। अभी देखो 7a स्क्वायर प्लस 18a प्लस 8 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट। तो ये क्या आएगा, 7a प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 7a माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय ये क्या आएगा, 14a माइनस 8 अपॉन a प्लस 2, ओके। दो अभी देखो 7a स्क्वायर प्लस 18a प्लस 8 डिवाइडेड बाय ये क्या आया है, 7a प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 7a माइनस 4, ऐसा आया, राइट। इसके हमें फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, देखो ये जो ऊपर का है ना, इसके हमें फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। फैक्टर्स कैसे निकालने पड़ेंगे वो मैं आपको समझाती हूँ। देखो पहले हम क्या करेंगे, ये जो आया है ना, इसमें से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इन ब्रैकेट 7a, 14 को 2 से डिवाइड किया तो 7 आया, माइनस 8 को 2 से डिवाइड किया तो 4 आया, अपॉन a प्लस 2,
राइट। सो 7a -4 कैंसिल हो गया। अभी 8 7 जा 56, तो 56 के हमें ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं कि जिनका सम आएगा 18। ओके, दो फैक्टर्स ऐसे निकालने हैं हमें। किसके फैक्टर्स निकालने हैं? 56 के दो फैक्टर्स निकालने हैं। कौन से आएंगे सोचो? 14 4 जा, राइट, मतलब 14 और 4 ये दोनों आएंगे, राइट। 14 और 4 ऐसे दो फैक्टर्स आएंगे, क्योंकि 14 4 जा 56 आएगा और 14 + 4 18 आएगा। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 7a² + 14a + 4a + 8 अपॉन 7a + 4, ये कैंसिल हो चुका है इसके साथ। मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन a + 2 ऐसा आएगा, राइट। सो यहाँ पे कॉमन क्या निकला? 7a कॉमन निकला, तो बचा क्या अंदर? a + 2 प्लस यहाँ पे कॉमन क्या निकला? 4, तो अंदर बचा क्या? a + 2 अपॉन 7a + 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन a + 2, राइट। तो ये दो ब्रैकेट दो बार है, इसलिए हम इसको एक ही बार लिखेंगे। a + 2 मल्टीप्लाइड बाय क्या आ जाएगा? 7a + 4। ये टाइप के सम हमने फैक्टराइजेशन में किए हैं, राइट। सो देखो क्या आएगा? ये 7a + 4 ये वैसा का वैसा आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन a + 2 आएगा, राइट। सो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये इसके साथ कैंसिल होगा, बचा क्या? सिर्फ 2 बचा। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2। ओके, कुछ नहीं। देखो ये इक्वेशन, ये 7a² + 18a + 8 इसके फैक्टर्स कैसे निकालने हैं, ये भी मैंने बेसिक कंसेप्ट ऑफ जब फैक्टराइजेशन में समझा रही थी तब उसमें मैंने आपको समझाया था कि फैक्टर्स कैसे निकालते। तो 56 8 × 7 56, ये एक्सट्रीम टर्म्स का हम मल्टीप्लीकेशन लेते, तो 8 7 जा 56 आया। 56 के मैंने दो ऐसे फैक्टर निकाले सो दैट उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा 56 और उन दोनों का एडिशन आएगा 18। सो फैक्टर्स क्या है? 14 और 4, तो मैंने लिख लिया 7a² + 14a + 4a + 8 अपॉन 7a + 4, क्योंकि ये इसके साथ ऑलरेडी कैंसिल हो गया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने 2 कॉमन निकाला था, राइट। सो बाद में इसको इन दोनों में से 7a कॉमन निकाला, फिर अंदर बचा a + 2 प्लस 4 यहाँ पे कॉमन निकाला, तो अंदर बचा a + 2 और 7a + 4, राइट। 2 अपॉन a + 2, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो बचा क्या? सिर्फ 2। इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2। ओके, तो देखो अभी तक तो जितने डाउट्स थे मुझे मैंने सॉल्व कर दिए हैं। अगर आपके कुछ डाउट्स होंगे तो प्लीज पोस्ट मी इन कमेंट सेक्शन, मैं आपके डाउट डेफिनेटली सॉल्व करूंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिनको ये सेम डाउट होंगे उनके साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।